कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही। उनमें से कुछ बड़ी बातें हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की जीत के 8 फैक्टर क्या रहे वो जरा आप देख लीजिए। लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई और साथियों, दिल्ली ने देखा है पहले का जमाना गवर्नेंस ये नौटंकी का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रचार का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रपंच का मंच नहीं है। अब जनता ने स्थिर और डबल इंजन की सरकार को चुना। हम पूरी गंभीरता से धरातल पर रहकर काम करेंगे। हम दिल्ली के लोगों की सेवा में दिन रात एक कर देने वाले लोग। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इन्होंने 2014 के बाद 5 साल तक ये कोशिश की, हिंदू बनने की कोशिश की। मंदिरों में जाना, मालाएं पहनना, पूजा करना, भांति भांति की कोशिश की। उनको लगा कि ये करेंगे तो बीजेपी की वोट बैंक में हम सेंध मार करके कुछ ले आएंगे, लेकिन उनकी दाल गली नहीं। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने माना कि ये भाजपा का क्षेत्र है, उसमें पैर नहीं डाल सकते। अब जाए तो जाए कहा, तो ये राज्यों की जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने मुद्दों पर जो अपनी जान चला रही हैं, अब उनकी नजरें उन पर है और इसलिए, और वो भी समझ गए होंगे, बोलते नहीं होंगे, समझ गए होंगे कि ये उनको ही खा रहे हैं। महाराष्ट्र में हर साल सूखे के कारण हमारे अन्नदाताओं पर कितना बड़ा संकट आता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद
हमने जल युक्त शिविर जैसे अभियान चलाकर किसानों तक पानी पहुंचाया। हरियाणा में किसी को बिना खर्ची, बिना पर्ची के सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन आज बीजेपी ने वहां सुशासन का नया मॉडल स्थापित कर रही है। पूर्वोत्तर में हमारी सरकारों ने वहां के लोगों को विकास की नई धारा से जोड़ा है। एक जमाना था जब गुजरात में पानी का इतना बड़ा संकट था, खेती किसानी मुश्किल थी, लेकिन आज वही गुजरात एग्रीकल्चर पावर हाउस बनकर उभरा है। आप याद करिए, नीतीश जी के पहले बिहार किस हालत में था। बिहार में नीतीश जी को अवसर मिला, बदलाव भी तभी आया जब एनडीए की सरकार आई। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू गारू ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड साबित किया है। ये सारे उदाहरण बताते हैं कि एनडीए यानी विकास की गारंटी। जी